श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम 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 कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले प्रवचन में, पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है और जो बानरों ने उनके ऊपर पत्थर, पहाड़, वृक्षों प्रहार कर रहे और लेकिन इनका प्रभाव उनके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तब हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उठकर वह हनुमान जी को गुस्सा मारा। ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है कुंभकर्ण और हनुमान के बीच और इनका गुस्सा ऐसे शक्तिशाली था कि जिससे हनुमान जी को चक्कर खाकर ये पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित भी हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा। करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न तनु मुर्यो न मनु तनु तरिय न टार्यो। जिमि गज अर्क फल निको मार्यो। जिमि गज अर्क फल निको मार्यो। तब मारुत सुत मुठिका पर्यो धरणी व्याकुल शिर पुनि उठिते ही मारे हनुमंता। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता। उर्मित भूतल परे तुरंत। जो वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में जो वर्णन है सुनिए। किसी ने ऊंचे पर्वत, किसी ने अर्थात कोई बानर, किसी ने ऊंचे पर्वत शिखर से, किसी ने शिलाओं से, किसी ने फूले हुए वृक्षों से मारते हैं पर वह तनिक भी
कंपित न होता है, कुंभकर्ण तनिक भी कंपित न होता है, वरम उनके विशाल शरीर से लगकर बहुत ही शिराएं फूटकर और वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं। प्रांशुभिः गिरिसंगैश्च शिलाभ्यश्च महाबलाः पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमान न कंप्यते। पादपैः वृक्ष के द्वारा, पुष्पिताग्रैश्च जिस पादप वृक्ष के अग्र में जो पुष्प भी लगा है, और प्रांशुभिः गिरिशृंगैश्च शिलाभ्यश्च महाबलाः पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमान न कंपते। हिलता नहीं। तस्य गात्रेषु तो पतिता विन्द्यते बहवः शिलाः पादपः पुष्पिताग्रैश्च भग्ना पेतु महीतले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भिंदते बहवः शिला, शिला खंड खंड हो जाते हैं। पादपः पुष्पिताग्रैश्च भग्ना पेतु महीतले, टूटकर भूतल में पड़ जाता है। तो इस सभी का भाव गोस्वामी जी लिखते हैं। मुरियो न मनु तनु तरिय नोटार्यो, मुरियो न मनु तनु तरिय नोटार्यो, जिमी गजर्क फलनिको मार्यो। अर्थात जैसे गज अर्क फलनी को मार्यो, इसका भाव सुनिए। अर्क जो वृक्ष है, इसमें इसका गोल गोल जो फल लगता है और उसे तोड़ देने से दूध निकलता है, इसको मौदार भी कहते हैं। अर्थात जैसे मौदार फल अत्यंत हल्का हल्का होते हैं, वह हाथी को मारने से क्या हाथी को मालूम पड़ेगा कोई मुझे मार रहा है? वैसे ही पर्वत शिखरों के मार उसके लिए वैसा ही था। अर्क फल जैसे गजों को प्रहार किया जाता है, ऐसे ही थी, मानो उस पर गिरे ही नहीं। ये नहीं जान पाता मुझे कोई मार रहा है या मुझ पर कोई गिर रहा है। तो जब वानर सेना के प्रभाव कुंभकर्ण पर कुछ भी न पड़ा, तब हनुमान जी ने आकर उसे एक गुस्सा मारा। हनुमान जी को यहाँ मारुत सुत तो कहने का भाव, मारुत सुत अर्थात ये पवन के सुत है। तो पवन के सुत कैसा होता है? पवन तनय बल पवन समान। इससे कुंभकर्ण ऐसा महावीर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और कुंभकर्ण अपने पराक्रम पर धिक्कारने लगा। एक वानर की मुक्का में मैं गिर पड़ा, इसलिए सिर पीट कर धिक्कारता है। तब पुनः वो उठकर हनुमान जी को एक गुस्सा मारते हैं। वे चक्कर खाकर भूमि में गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। अतः दोनों के बल बराबर समझा जाता है, किंतु हनुमान जी जो मूर्छित हो गए, इससे कुंभकर्ण का विशेष बलवान सूचित होता है।
तो हनुमान जी जो मूर्छित पड़े, ये देर तक मूर्छित पड़े, जल्दी नहीं उठे। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि उठीते ही मारे वो हनुमंता, पुनि उठीते ही मारे वो हनुमंता, घूर्मित भूतल परे तुरंता। फिर कुंभकर्ण ने हनुमान जी को मूर्छित कर देने के बाद नल नील को, ये भी योद्धा थे, उनको पृथ्वी पर पछाड़ डाला। फिर और भी जितने योद्धाओं थे सबके पटक पटक कर गिरा दिया। तो वानर और सेना भाग चले, कारण वे अत्यंत भयभीत हो गए, इसीलिए भागते रहे। अब कोई भी कुंभकर्ण के सामने नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है सुनिए, मुष्टिना सर्वं हत्वा, सर्व एक जो वानर था उनको मुष्टि के द्वारा मारा कुंभकर्ण। जानुना नीलम आहवे, नीलों को जानू के द्वारा मारा। अजगान गवाक्षंतु, जंघ के द्वारा गवाक्ष को मारा। तले न रिपु, और तले न अर्थात लातों से, तले न इंद्र रिपु तदा, इंद्र रिपु अर्थात यहां कुंभकर्ण ऐसे मारा सब। ये वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है। कुंभकर्ण ने मुष्टि से सर्व वानर को मारा और जांघ से नील को, और जंग से नील को मारने पर लात से गवाक्ष को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तेसु वानर मुख्येषु पतितेषु महात्मसु, सब मुख्य वानर में मुख्य मुख्य वानर को पृथ्वी पर गिरा दिया। पुनि नल नीलही अबनी पछारसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी, चली बली मुख से न पराई, बली मुख बानर, चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई, समूहाई कोई भी सामने नहीं आ पाए। न को समूहाई अर्थात उनको समझाने पर में, अरे जाओ युद्ध करो, इतना समझाने में भी ये कुंभकर्ण के सामने ये नहीं आते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, जो बचे हुए सभी वानर एक दूसरों से लांघते हुए अर्थात छलांग मारते हुए दौड़ते हुए भाग चले। फिर कर कोई भी न देखते थे कुंभकर्ण की ओर। कोई जाकर समुद्र में जाकर गिरा, छलांग मारते चलते हैं, तो कोई आकाश में स्थित रह गए। जिस मार्ग से समुद्र से उतरे थे उसी मार्ग से भागे खड़े हुए। भय से उनका मुंह का रंग उड़ गया। कोई ऊंचे स्थल और कोई गड्ढे की ओर भागे। कोई रीछ अर्थात भालू, कोई रीछ वृक्षों पर चढ़ गया, कोई डर से पृथ्वी पर गिरे, कोई मृतक बत सो रह गए। कोई जान लेगा कि
ये मर गया, ये मृतक वत सो गए। यह दशा देखकर अंगद ने सबको लौटने के लिए कहा और फिर युद्ध करने के लिए कहा, और वे फिरते नहीं। ये कहते चले जा रहे थे, पीछे देखते नहीं, कहते हुए चले जा रहे थे कि हम प्राण बचाने के लिए भागे जा रहे हैं। अब खड़े होने का हमारे पास समय नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। न स्थान कालो गच्छामो द्वैतो जीवित ही न। हम जीवन रक्षा के लिए यहां से गच्छामो जा रहे हैं। चली बलिमुख बानर से न पराई, चली बलिमुख से न पराई। अति भय त्रसित न को समुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी नल, नील आदि बड़े बड़े योद्धाओं मूर्छित होकर भूतल पर भूमि में गिर गए। इससे सब सेना डर गई और ये भागने लगे। अंगद आदि ये सामने हुए और ये भी मूर्छित हो गए। सेना को लौटने वाला अभी कोई नहीं रहा गया। जब सेना के युद्धपतियों ने भागे तो युद्ध के बाद ये सारा बानरों की बात तो क्या कहा जाए। अंगद आदि सभी वानरों का मूर्छित करके अतुल बड़ की सीमा कुंभकर्ण अत्यंत बड़वीर, ये वानर राज सुग्रीव को भी मूर्छित करा दिया और मूर्छित कराने के बाद इसको बगल में दबाकर चला और अब युद्ध करना नहीं, इनको दबाकर लंका की ओर चला। सुग्रीवं बाहुमूले प्लवग बलपति प्रवग दलपति। प्लवग अर्थात वानर, दलपति अर्थात राजा सुग्रीव। सुग्रीवं बाहुमूले प्लवग बलपति भुजेषु क्षिप्त्वा निष्पीड्य गाढ़ं रजनीचर पुरी जगाम। लंकापुरी का जगाम है। तो इस बात को गोस्वामी जी लिखते हैं। अंगदादि कपि मूर्छित, अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। काख दाबी कपिराज कहूँ, काख दाबी कपिराज कहूँ। चला अमित बल शिव, चला अमित बल शिव। इससे अभी एक शंका हो सकता है कि हनुमान जी के रहते हुए कैसे वह सुग्रीव को ले गया। पर मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी क्या करते, ये तो मूर्छित पड़े हुए, इसलिए ये सुग्रीव को रक्षा नहीं कर सके। केवल
सुग्रीव को ही बगल में दाबकर ले चलने का अभिप्राय क्या हो सकता है? और किसी को नहीं लिया, हनुमान को नहीं लिया और किसी को भी नहीं लिया, केवल सुग्रीव को बगल में दबा कर ले गया। इसका अभिप्राय यह था कि बाली ने कुंभकर्ण के भाई को बगल में दबाया था, कांख में दाबा था, और मैं रावण का भाई हूं, इसीलिए मैं बाली के भाई को दाब कर ले चलूंगा। इस प्रकार ये बदला हो जाएगा, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। इसे देखकर, सुग्रीव को बगल में दबाते हुए देखकर रावण प्रसन्न हो गए। दूसरी बात यह है कि राजा की हार से सेना की भी हार है। जैसा आप वो चेस खेल में देखते हैं, राजा हार गए तो खेल खत्म। वैसे राजा की हार से सेना का भी हार हो जाता है। इसीलिए वानर सब राम को छोड़कर चले जाए, कारण इनका राजा मर गया। और तीसरा लाभ होगा कि सुग्रीव के मरण देखकर राम जीवित न रहेंगे, ये मर जाएंगे। और राम के मरण से लक्ष्मण क्या बचेगा? ये भी राम के साथ मर जाएगा। तब रावण का कोई शत्रु भी नहीं रह जाएगा। अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं स्यात् सराघव सैन्यम इंद्र शत्रु। अस्मिन् हते, इनके मरने से सर्वमिदं हतं, राघव सहित सब मर जाएंगे। सैन्यम इंद्र शत्रु इति विभीषण बोलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि सुग्रीव एकाएकी छलांग मारकर, सुग्रीव अकेला छलांग मारकर लंका पहुंच गया और रावण के ऊपर पुर में जा पहुंचकर उनसे रावण के साथ मल्ल युद्ध शुरू करने लगा। और उनसे ये लौटकर राम जी के पास आया। तो श्री रामचंद्र जी उन्हें कहा, सुग्रीव जी आप मेरे सखा हैं, आप क्यों अकेले गए? ये अच्छा नहीं किया। और आपका कुछ हो जाता तो हम क्या करते? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो हम भी प्राण दे देंगे। हमें सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं अपना शरीर तब तो किस काम का है? अगर हमारे रहते हुए आपका कुछ हो गया तो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है, अर्थात सुग्रीव के निधन पर राम जी नहीं बचेंगे, लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे, वानर सेना फिर जाएंगे, कोई शत्रु भी नहीं रहेंगे। ऐसा बहुत कुछ लाभ होगा। इसीलिए उनको बगल में दबाकर सुग्रीव को ले गया लंका। अंगदादि मूर्छित करी, अंगदादि करी मूर्छित करी समेत सुग्रीव, अंगदादि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज कहूँ चला अमित बल सिंह, चला अमित बल सिंह। ये चला। इस पर रघुनाथ जी, ये शंकर भगवान जी तो कहते हैं, उमा, हे उमा,
श्री रघुनाथ जी उसी प्रकार नरलीला कर रहे हैं। जैसे कैसा ये नरलीला है ना, जैसे गरुड़ और सर्पों के साथ मिलकर खेलता है, ऐसे जो ये राम जी जिनके भौं के इशारा से काल भी मर जाता है, क्या उसे ऐसी लड़ाई शोभा देती है? भगवान जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति फैलाएंगे। रामायण चरित्र लिखा जाएगा विस्तीर्ण भाव में, जैसे और जिस रामायण को मनुष्य गा गा कर सहज ही भव पार हो जाएंगे, इसीलिए ये चरित्र हो रहा है। उमा करत रघुपति नरलीला, उमा करत रघुपति नरलीला, खेलत गरुड़ जिमी अहिगन मीला, भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई, जग पावनी कीरति विस्तारी हाही, गाई गाई भव निधि नरतरी हाही, गाई गाई भव निधि नरतरी हाही। तो श्री राम जी के रहते श्री हनुमान आदि मूर्छित होना और सुग्रीवों को दबाकर लंका ले जाना, ये कैसे बना? ये तो नहीं होना चाहिए। कैसे बना? इस प्रश्न का समाधान करते हुए शंकर भगवान उमा जी को कहते हैं कि उमा उमा करत रघुपति नरलीला, ये नरलीला है। इसका भाव जैसा श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी में सीता जी को हरण के पूर्व कहा था, रावण आने से पहले और सीता जी हरण के पूर्व ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कहा था। क्या कहा था? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला, मैं कुछ सुंदर नरलीला करना चाहता हूँ, मैं कुछ सुंदर नरलीला करना चाहता हूँ, मैं कछु करबी ललित नरलीला। सीता जी ने पूछा मैं इससे क्या करना पड़ेगा? न तुम पाव को महू करहु निवासा, तुम अग्नि में वास करो और जितना देर तक मैं निशाचर को संहार न करूं उतना देर तक तुमको अग्नि में रहना, और अग्नि में जाने से पहले तुम यहाँ एक प्रतिबिंब सीता को रखकर चले जाओ, इसके द्वारा मैं सब काम कर दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुम पाव कमहु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। ऐसे ही यहाँ ललित नरलीला हो रहा है। किस प्रकार ये करते हैं? जैसे कि गरुड़
गरुड़ सर्पों से मिलकर खेल करते हैं कि एक एक पर, जैसे कि गरुड़ सर्पों से मिलकर खेल करते हैं कि एक अकेले निशाचर आकर, अकेले निशाचर कुंभकर्ण ये साथ में सेना नहीं लाया, अकेले ही आया है। अकेले निशाचर आकर सारे सेना को व्याकुल कर दिया और नकाक दाप कर सुग्रीव को ले चला। कांख दापी सुग्रीव कहूं चला अमित बलसी। तो यहां सांप और गरुड़ का खेल चल रहा है। गोस्वामी जी उदाहरण अलंकार, ये गोस्वामी जी का एक उदाहरण अलंकार है। ये जो युद्ध हो रहा है ये और कुछ नहीं, ये सांप और गरुड़ का खेल है। तो सर्प तो गरुड़ का भक्ष्य है, जब चाहे गरुड़ उनको तो खा सकते हैं। वैसे ही समस्त निशाचर श्री राम जी के लिए मरे हुए ही है, अर्थात जब चाहे ये भ्रूभंग मात्र में उनको मार सकते हैं। जैसे गरुड़ सर्पों को साथ खेल में जब खेलते हैं, सांप भी फुफकार करता है, फुफकार करते हैं। तो ये डराते हैं। अगर यह बात गरुड़ का डरे हुए समझा जाएगा कि गरुड़ सर्प से डरता या हार गया है, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही श्री राम जी निशाचरों से मिलकर उनके साथ मनुष्य लीला करने में आगे भी देखेंगे ये मूर्छित तो हो जाएंगे। तो कभी उनकी सेना मारी जाती है तो कभी वे विलाप करते हैं, रोते हैं। प्रभु ये सब करना नरनाट्य में तो जरूरी है ही है। ऐसा नहीं होगा तो नाटक का सुंदरता नहीं रहेगा। नहीं तो खेल तो कैसे होगा। पर इससे यह न समझना चाहिए कि सत्य ही ये निशाचर से हार गए। शंकर भगवान जी ये बात पार्वती जी को कह रहे हैं। भागवत में ऐसे भगवान एक सांप गरुड़ लीला करते हैं, उसे भी सुनिए। ये बात है, प्रभु नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के साथ ऐसे ही खेल खेल रहे थे। जैसे गरुड़ महासर्प के, जैसे गरुड़ महासर्प को वो पकड़ ले, वैसे ही गदाधर नृसिंह भगवान जी महावेग से गदा से हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रहार करके उनको पकड़ लिया। प्रभु उसके साथ क्रीड़ा करते हुए जब क्रीड़ा करते हैं तो हरि के हाथ से ये निकल जाता है। हरि के हाथ से, श्रीहरि के हाथ से ये निकल गया। जैसे गरुड़ के हाथ से छूटे हुए सर्प की भांति ये फुफकार करना, फुफकार अर्थात फिर हिरण्यकशिपु उनका विक्रम दिखाने लगा। तब अपने अपने स्थानों से भ्रष्ट हुए सभी देवताओं आकाश में रहकर यह दृश्य, मेघों में छिपकर ये सब दृश्य देख रहे थे। तो बादल के ओट में छिपकर यह चरित्र देख रहे थे और ये दैत्य की वध की दृश्य देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब इस दैत्य का वध होगा। उन्होंने भगवान के हाथ से दैत्य को छूट जाने पर घबरा गए, डर गए
और भगवान के हाथ से छूटे हुए दैत्य ने भी समझा कि श्रीहरि ने मेरा पराक्रम देखकर शंकित होकर मुझे छोड़ दिया। ऐसा समझकर युद्ध क्षेत्र में क्षण भर विश्राम करके उसने ढाल और तलवार पकड़कर वो हिरण्यकश्यप राक्षस बाज पक्षी की तरह, किस पक्षी? बाज पक्षी जैसे ऊपर नीचे आकाश में जब घूमता है, ऐसे ऊपर नीचे जो बड़े वेग से ऊपर नीचे कूद कर ढाल तलवार के पैंतरे तो बदलने लगा। ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों? ये मुझे अब और पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए जिससे उस पर प्रहार करने का अवसर श्रीहरि को न मिले, इसलिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो प्रभु उच्च स्वर से भयंकर अट्टहास किया। नृसिंह भगवान बड़े उच्च स्वर से भयंकर अट्टहास किया, जिससे राक्षस की आंखें बंद हो गया, आंखें निमीलित हो गई। तदंतर प्रभु उससे तुरंत पकड़ लिया, जैसे कोई बिल्ली पकड़ता है चूहा। देखो, कभी किसी के जीत, शंकर भगवान जी पार्वती को कहते हैं, देखो कभी किसी के जीत, कभी किसी के जीत, यही युद्ध के ही शोभा है। कारण नटैब कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवान। वे आगे रण के शोभा के लिए इंद्रजित के द्वारा नागपाश बंधन में भी आ जाएंगे प्रभु, और नारद मुनि द्वारा प्रेरित होकर तो गरुड़ जी आएंगे और नागपाश बंधन से प्रभु को मुक्त करेंगे। ये सब लीला आगे होगा, इसीलिए रण शोभा लगी। तब प्रभु ने अपने आप को इंद्रजित के द्वारा बंधवाए, किस लिए? रण शोभा के लिए। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देव न भय पायो। देखो, उमा शंकर भगवान जी कहते हैं, ये जो सुंदर चरित्र होगा इसे गा गा कर मनुष्य भवसागर तर जाएंगे। गाने से भवसागर पर जाए, उनको जोग प्राणायाम कुछ भी न करना पड़ेगा, अपन घरवार भी त्याग करना न पड़ेगा, घर में रहकर ऐसे रूम में बैठकर ये गा गा कर भवसागर तर जाएंगे। बिना जोग यज्ञ भी करना न पड़ेगा, केवल गा गा कर, रामायण को गा गा कर भवसागर नर तर जाएंगे, संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित अवतरही। इसलिए तो भगवान आए, परित्राणाय साधुना। जनहित, भक्त के लिए ही अवतार लेकर आए हैं। तो सुंदरकांड में वर्णन है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। और जगत में पवित्र कीर्ति विस्तार करेगा। जग पावनी कीरति विस्तारी हहीं, गाई गाई भवनिधि नरतरी हहीं। केवल गाना पड़ेगा और कुछ नहीं, प्रेम से गाना पड़ेगा और
इसमें भव सागर तरने के लिए गारंटी देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।